और साहब बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूँ अच्छे श्रोता हैं। वो तो एक बार मेरे गांव में कवि सम्मेलन हो रहा था, पहली बार हुआ था। ऐसे जैसे महिलाएं मंच के आगे आई, मेरे गांव में भी आ गई। अब देखिए कहाँ भ्रम पैदा हो जाता है। एक महिला मंच के बिल्कुल सामने बैठी थी। उसने सोचा कि यहाँ से अच्छा दिखाई देगा, कभी जो है कुछ ना कुछ बजाएगा गाएगा, अच्छा लगेगा। अब वो महिला बैठ गई। अब वो महिला दो बच्चियों को लाई थी साहब। एक बच्ची का नाम था सरस्वती। सुनना, ध्यान देना, ऐसा भ्रम इस गांव में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो अच्छे श्रोता हैं, तालियां बजा रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। तो वो महिला एक बच्ची को लाई जिसका नाम सरस्वती था, दूसरी का नाम वंदना था, और एक बच्चे को लेके आई थी साहब, उसका नाम था आनंद। अब आप आनंद लीजिए साहब, बात कैसे होती है। मंच पे संचालक महोदय आए, बोले मित्रों आप सब शांति के साथ बैठ जाएं। उस महिला का नाम शांति था। अब वो चौंक गई। मित्रों आप सब शांति के साथ बैठ जाएं, मैं सरस्वती वंदना के लिए भाई प्रभात को बुला रहा हूं, और अगर आप शांति के साथ बैठे आनंद भी आएगा। अब वो महिला जिसका नाम शांति था, दो बच्ची सरस्वती वंदना और बच्चा था आनंद, ये सारी नाम उसने संचालक ने ले लिया। तब कि संचालक कुछ पता नहीं था। अब मुझे नहीं पता महिलाओं का नाम क्या है, मुझे क्या पता, मैं कहीं बाहर से आया हूँ। लेकिन देखिए इत्तेफाक की बात, तो साहब उस महिला को फिर दोबारा उस संचालक महोदय ने आवाज दी, बोला मित्रों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप शांति के साथ बैठे, शांति के साथ बैठे तो आनंद आएगा। मैं सरस्वती वंदना के लिए भाई प्रभात को बुला रहा हूँ। महिला से नहीं रह गया, वो खड़ी हो गई। पहले तो गांव की महिला थी, बेचारी संकोच करती है, चुप रह गई, और अब जब दोबारा चिल्लाया तो खड़ी हो गई। बोले रे कवि तू या बता, कविता पढ़ रहे हो कि मेरे कुनवा के पीछे पढ़ रहे हो? अरे सरस्वती वंदना तो मेरे साथ है, तो बुला के तो देख, तेरे कवि है। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। आप जहाँ जिस कवि की बात अच्छी लगे वहाँ आप जोरदार ताली बजाना। क्या करना है सुनना आप। कवियों की वाणी सुनने के लिए आए आपसे निवेदन है ध्यान न बटाइए। कवियों की वाणी सुनने के लिए आए आपसे निवेदन है अब बैठ जाइए, क्योंकि कविता के लिए आप जैसे ही महान गुणवान एक एक गुणी श्रोता चाहिए। मातु वीणा वादनी का लेके एक बार नाम, करके प्रणाम उसे शीश तो झुकाइए। काम क्रोध मद मोह लोभ सब छोड़कर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं तुम्हें बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा। सुबह गली गली में ताली बजाते चलोगे। बोले भरतपुर से सोमदत्त व्यास आया था, उसने यार ताली बजाना सिखा दिया। और ताली बजाना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे रामदेव यही कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट ताली बजा लेता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी नहीं होती। और अपन लोग कह देते हैं अगर ताली बजाओगे तो मच्छर नहीं आएगा, मच्छर नहीं आएगा तो आपको चिकनगुनिया डेंगू जैसी बीमारी नहीं होगी। और अगर कह देते हैं तो ये कह देते हैं इस जन्म में आप जितना ताली बजाएं बजा लो, अगर किसी ने इसमें भी कंजूसी की तो अगला जन्म ताली बजाने का ही होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, जहाँ जहाँ अच्छी बात लगे वहाँ ताली बजाना। मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ, आनंद लेना। होली का माहौल है साहब, थोड़ा सा आपको आनंदित कर रहा हूँ। जिनका हुआ है ब्याह पिछले दिनों ही यार, ऐसे सभी श्रोताओं को घर भिजवाइए। भाई जरूरत नहीं है, वो डिस्टर्ब करेंगे। और कवि सम्मेलन बड़ा शांतिपूर्वक होता है साहब। हाँ, जिनका हुआ है ब्याह पिछले दिनों ही यार, ऐसी सभी श्रोताओं को घर भिजवाइए। यौवन की रात यूं अकेले न कटेगी मित्र, दो दिलों में बिरहा की आग न लगाइए। गदराया हुआ तन कजरारे दो नयन, बाट जो हो रहे होंगे गजब न ढाइए। कविता ही सुनने के लिए आप आए तो एक बार और तुम तालियां बजाइए। करना क्या है आपको वो भी सुन लें। कोई कवि या तरह तरह के देख रहे हैं आप बैनर लगे हुए हैं, सब रस मुरसानी हास, कोई गीतकार, कोई ओज, या सभी रसों के रसावतार आपके बीच में है। आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे तो आपको और बात भी करेंगे। तब कह रहा हूँ कोई कवि गीत पढ़ने के लिए आए यदि
तो स्वर सरिता की लहरों में डूब जाइए। और कोई हंसने हंसाने की करे जो बात, दिल खोल करके ठहाके भी लगाइए। और यदि कोई राष्ट्र की समस्याओं से जोड़े तुम्हें, यदि कोई देश की समस्याओं से जोड़े तुम्हें, देशभक्त होने का सबूत भी दिखाइए। और कविता के साथ साथ चिंतन से जुड़कर बार बार जोरदार तालियां बजाइए। एक जगह ऐसे कर रहा था मैं, देशभक्त होने का सबूत दिखाइए। 10 आदमी खड़े हो गए। मैंने कहा भैया तुम कौन है? बोले जाट। मैं जाट कौन हुए जो बिना बातें ही मर जाएं? तो मैंने कहा इसमें देशभक्ति कहाँ आई? बोले वाह साहब, जितने युद्ध हुए हैं वो सब जाटों ने लड़े हैं, देशभक्ति के सबूत की जरूरत ही क्या है? 10 इधर से खड़े हो गए। मैं तुम कौन हो भाई? बोले हम बनिया। बनिया कौन हुए जो जरा सी बात पे ही मर जाए? तो यहाँ में देशभक्ति कहाँ आई? क्या सबूत है तुम देशभक्त हो? बोले हमारा सबूत यहाँ नहीं मिलता है, रेलवे स्टेशन पे मिलेगा। चलो भैया रेलवे स्टेशन। 10 इतने अगारी हम चल रहे, रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। बता मैंने क्या सबूत है भाई तुम्हारा? बोले साफ साफ पढ़ लो, दीवार पे लिख रही है। तो समझना, दीवार पे लिखी देशभक्त बनिए। समझ में आ गई होगी तो जोरदार थाली बजा दो यार। बोले कौन लिख रही है? देशभक्त जाट। देशभक्त बनिए तो बनिए ही देशभक्त है।